तो गाइस हमने करा भाभी भैया को बाय। बच्चे सामने से देख रहे थे कि मैं जा रही हूँ, बच्चे भी जा रहे हैं। तो हम चले गए अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि हमें जाना था मुकुंदपुर उतार देते, फिर मैं लेती वहाँ से बस। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, देख सकते हैं आप कितनी सारी गाड़ियाँ और सामने से बाइक आ रही है। पर मेरे हस्बैंड अब तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बाइक चलाने लगे, पहले तो आती ही नहीं थी, उनसे बाइक चलती ही नहीं थी, तो काफ़ी डर लगता था। डर तो खैर अभी भी लगता है मुझे, लेकिन अब पहले से ज़्यादा सही हो गए, मतलब मजबूत हो गए हैं, हिम्मत अच्छी हो गई है उनकी। तो गाइस अब देख सकते हैं, अब मुझे वो वहाँ पर छोड़ेंगे, बोल रहे थे कि बस स्टैंड पे छोड़ देंगे, वहाँ से अब चले जाना। अगर ऑटो मुझे कम पैसों में मिलेगा तो मैं कम पैसों में ऑटो में बैठ जाऊंगी। मात्र सिर्फ 30 रुपये लगते हैं अगर ऑटो मिल जाता है। अगर मैं पर्सनल ऑटो करती हूँ तो उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, उसमें 200 रुपये लगते हैं मेरे घर जाने में। तो गाइस देख सकते हैं आप, अब हम आ गए बस स्टैंड। अब यहाँ हम करेंगे इंतज़ार बस का, कब बस आएगी और हम घर पहुँचेंगे। बस बच्चों से भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, अब हम उतर चुके हैं, मेरे हस्बैंड भी उतरेंगे। अब ये उतर गए, मैं तो पहले ही उतर गई थी। बच्चे कह रहे मम्मा, बड़ी कह रही थी कि मम्मी हम ऑटो में जाएंगे, छोटी कह रही थी मम्मी जो जिसमें भी आप ले जाओगे हम उसमें ही चले जाएंगे। तो गाइस फिर हमें मिल ही गई बस, लेकिन वहाँ का मैंने शूट नहीं किया। अब हम बस में बैठ चुके हैं। तो आप देख सकते हो एक ही सीट थी, तो उस पर मैंने अपनी आफिया मायरा को बिठा दिया था, लेकिन कोई रहम दिल मिल गई तो उसने भी मुझे अपनी सीट दे दी। तो मैं अपने बच्चों के साथ आ गई। तो मेरी आफिया थी थोड़ी चुप सी, क्योंकि उसको मोमेंट आती है, मतलब उल्टी कर देती है वो बस में, उससे मतलब सहन नहीं होता है बस में बैठना। यहाँ मतलब बस का सफ़र उससे सहन नहीं होता है। तो देखिए आप, मैं उसे हंसा रही थी कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी थोड़ी देर लगेगी, मुझसे ऐसी बोल रही थी, लेकिन उसका मन थोड़ा ऐसे ही हो रहा था। तो गाइस देखो मेरी बट्टू कितनी मुस्कुरा रही है, मैं भी हंस रही थी अपने बच्चों को देख देख के। तो गाइस अब आने वाले हैं, हम उतरने वाले हैं, हम अपने घर के नज़दीक उतर चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ आ गए हम, यमुना विहार, उसने हमें बहुत आगे जाके उतारा है, फिर हमें पैदल अब चलना पड़ेगा। देखिए मेरे बच्चे पैदल चल रहे हैं, क्योंकि उनसे सब्र नहीं हो रहा कि नानी के घर हम कब जाएंगे। तो देखो अब मैं भी इनकी वीडियो बनाने लगी सामने से आके, पर सब मुझे देख रहे थे। और देख सकते हैं आप के सामने स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं। तो वैसे भी काफ़ी भीड़ हो रही थी सड़क पर। चलते समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ऑटो मिलेगा। छोटे बच्चों का साथ था, उनका हाथ पकड़ रखा था मैंने, क्योंकि जब मैं इनके साथ जाती हूँ तो काफ़ी परेशान होती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं छोटे बच्चे हैं तो इधर उधर हो जाएं, कभी गुम हो जाएं या कोई पकड़ के ले जाए। माहौल ही ऐसा चल रहा है, तो बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना था। तो गाइस मैं सोच रही थी उधर सड़क पार करके वहाँ मिल जाएगा मुझे ऑटो रिक्शा, लेकिन वहाँ भी मुझे नहीं मिला, लेकिन वो सामने से ही आ ही गया। तो देख सकते हैं हम चलते जा रहे हैं, कितनी भीड़ है, कितने सारे बाइक वाले हैं, और मेरे बच्चे भी परेशान हो रहे थे गाइस। तो देख सकते हैं आप, अब सोच रहे हैं कैसे निकले यहाँ से। बस मेरे बच्चे सोच रहे थे मम्मी जल्दी से बस घर पहुँचा दें, कैसे ही करके। तो गाइस मुझे एक रिक्शा मिल ही गया था, आगे उसने बोला परफेक्ट चलेगा। तो मेरे साथ एक कांड हुआ, उसने रिक्शा आगे कर दिया, मैं अपनी बेटी गोद में बैठ गई, तो मेरे मुँह से अल्लाह मेरी तौबा। तो गाइस मेरी बेटी की हालत हो रही थी ख़राब, बड़ी वाली की, क्योंकि उसको आ रही थी उल्टी। मैं सोच रही थी मम्मी कब जाएंगे, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि आपको पता नहीं है मेरी भी हालत ख़राब हो रही थी। फिर मम्मी ने जूस वगैरह पिया था, मतलब मैंगो शेक, उससे मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा वॉशरूम आ रहा था, मैं भी परेशान हुई थी, मैं सोच रही थी जल्दी से घर पहुँचूँ। तो वहाँ पर एक और आ गए, बैठ गए, दूसरे भी आ गए, क्योंकि खाली रिक्शा तो ये लोग लेके चल नहीं सकते हैं, पहले इनको भरना होता है कि फुल भर जाए, एक के ऊपर एक चढ़ा लेते हैं। तो गाइस अभी भी इंतज़ार कर रहा था कि कोई और मिल जाए रिक्शे वाला, लेकिन कोई नहीं मिला। तो मैं भी वेट कर रही थी कि कब हम यहाँ से निकलेंगे और कब पहुँचेंगे अपने घर। तो गाइस आप देख सकते हैं बजे
ब्रजपुरी आने वाली है। तो एक भैया बैठे थे सामने, वो कहने लगे मेरी बेटी से कि इधर बिठा दो इसको, क्योंकि वो परेशान हो रही थी मेरी बेटी। तो गाइस आगे जाके एक और आ गए थे, तो दिक्कत तो थी क्योंकि मैंने दोनों बच्चों को संभालना था। तो गाइस मैं अपने घर की तरफ उतर गई हूँ और देख सकते हैं मेरे बच्चे, मेरी बड़ी बेटी आगे आगे चल रही है। छोटी को मैंने बोला कि आगे चलो। अब हम अपनी गली के सामने आ चुके हैं। अब आगे जाके एक पतली सी गली आएगी, उसमें हमारा घर है। तो हम चल ही रहे हैं। तो मेरे बच्चों का मैंने करा शूट। अब हमारी बातचीत यही ख़त्म होने वाली है गाइस। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी 4th पार्ट में। बाय बाय। अपना ख्याल रखना आप सब, और दुआ ख्याल में याद रखना हम गरीबों को। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आपके बालक बच्चे बने रहें, सही सलामत रहें, आपकी फैमिली सही सलामत रहे गाइस। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और मेरी व्लॉग को जो भी गलती हो तो आप बताओगे तो मैं उस गलती पे ध्यान दूंगी। वो गलती मैं नहीं करूँगी, लेकिन मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो गाइस, बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको खुश रखे। बाय बाय, टेक केयर।